रिकर्जन के बारे में बताती हूँ। देखो रिकर्जन होता क्या है, जब हमने फंक्शन बनाया, ठीक है, मान लो हमने कोई डेफ ए नाम का फंक्शन बनाया है, और जब हम इसी फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड रिकर्जन। बात समझ में आ रही है? जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता रहता है तब हम उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? रिकर्जन। बात इतनी समझ में आती है? ठीक है। अब ये जो रिकर्जन होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, अगर आप बुक देखोगे, पेज नंबर देखो 230 पर, अगर आप बुक में देखोगे तो इसमें दिया हुआ है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपने ए फंक्शन बनाया, ए के अंदर आपने ए को ही कॉल कर लिया, ये क्या हो गया? डायरेक्ट। रिकर्जन तो समझ में आया ना क्या होता है? रिकर्जन का मतलब क्या होता है? जब फंक्शन खुद को ही खुद से कॉल करता रहता है तो उसको क्या कहते हैं? रिकर्जन। ठीक है, दो टाइप का मैंने बताया, एक होता है डायरेक्ट, जब डायरेक्ट दे रखा हो, ए डायरेक्ट ए को ही कॉल कर रहा हो। इनडायरेक्ट होता है जैसे कि मान लो ए फंक्शन है, इसके अंदर आपने बी को कॉल कर दिया, ठीक है, और जब बी को डिफाइन किया तो उसके अंदर ए को कॉल कर दिया। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ए है वो बी को कॉल कर रहा है, और बी फिर जब इसको कॉल करने का मतलब क्या है कि ये इसको चलाना स्टार्ट करेगा। ऐसे ही होता है ना फंक्शन। जब मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाया था तो उसके अंदर आपको तीन चीजें बताई थी। एक तो होता है फंक्शन की डेफिनेशन, कि हम जो फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा चीज क्या करते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दो ही चीजें हैं इसमें। फंक्शन को या तो हम डिफाइन कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में तीन चीजें होती थी, हम उसको डिक्लेयर भी करते थे। यहाँ पे डिक्लेयर जैसा नहीं होता है, सी प्लस प्लस में उसको डिक्लेयर भी करना पड़ता था। यहाँ डिक्लेयर जैसा नहीं होता है, यहाँ दो ही चीजें होती है, डिफाइन और कॉल करना। डिफाइन का मतलब क्या है कि आप फंक्शन से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो क्या क्या आपको करके दे, वो वहां पर हम उसको डिफाइन करना कहते हैं। और कॉल का मतलब है जहाँ फंक्शन आपको चलाना है, उस जगह उसको चलाते हैं, उसको जो हम बुलाते हैं कि भाई आपको यहाँ चलना है, उसको हम कहते हैं कॉलिंग। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, उसको फंक्शन बी फंक्शन को कॉल, ए के अंदर हमने बी को कॉल किया, तो बी फंक्शन क्या करेगा? जैसे ही इंटरप्रेटर इस पर आएगा चलाने के लिए तो ये इस पर मूव कर जाएगा, क्योंकि बी फंक्शन ये रहा, और बी फंक्शन फिर से क्या करेगा? ए को कॉल कर लेगा। तो ये रिकर्सिवली चलता रहेगा। रिकर्सिवली मतलब बार बार सेम प्रोसीजर वो चलता रहेगा। ए बी को कॉल कर रहा है, बी के अंदर ए डायरेक्ट फिर से चल रहा है। तो ये किस टाइप की है? रिकर्जन इनडायरेक्ट। ये बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको लेके बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो आपको एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। यूजुअली आप ये मान के चलो 90% जो रिकर्जन हो जाएगा ना, वो आपका इस तरीके से हो जाएगा, जो भी आप फंक्शन कर रहे हो। जैसे हम नॉर्मली आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाओगे तो हम कैसे बनाते हैं, मान लो आपने ऊपर सारा डिफाइन कर लिया जो भी करना है, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो फैक्ट और एम ऐसे कॉल कर लेते हो ना। आपने जो भी डिफाइन किया, ऊपर आपने फंक्शन डेफ करके फैक्ट नाम का फंक्शन बना लिया, इसके अंदर आपने इंट एम बना रखा है मान लो। यहाँ पर हमने सब कुछ लिख दिया, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू 1 वगैरह 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 ये करके। और जब हम मेन में चलाते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ एन, और फैक्ट एन से पास कर दिया। बताया था ना फंक्शन इस तरीके से चलता है। ये तो हुआ नॉर्मल फंक्शन। अगर यही काम आपको रिकर्जन से करना होगा ना, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम कॉलिंग करते हैं वहां पर आपको थोड़ी सी चेंजेस इसमें करने होंगे। चेंजेस के नाम से आप यूजुअली हम क्या करते हैं, जो ये वाला पैरामीटर है ना, इसको क्या करते हैं, इसमें एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, यूजुअली मैं ये नहीं कह रही हर जगह ऐसी प्रोसीजर चलेगा, बट 90% केसेस में ऐसा चल जाता है कि हम अंदर वाले में ना -1 कर देते हैं, क्योंकि हमें एक एक स्टेप पीछे तो जाना है, वैल्यू कम तो हमें करनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी, कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो पैरामीटर होता है यहाँ पर, उसी में ही हम -1 या +1 करते हैं। अभी एग्जाम्पल देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा कैसे। जैसे फैक्टोरियल का ही प्रोग्राम बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। एम ले लो, एन ले लो, कुछ फर्क प्रिंट कर दो, एक सेकेंड। अच्छा, कंडीशन दे देती हूँ पहले।
देखो इस तरीके से हम बनाएंगे अपना प्रोग्राम। ये रिकर्जन से बनाया है मैंने, ठीक है। हम पहले क्या करते थे, जब हम नॉर्मल प्रोग्राम बनाते थे तो हम कैसे बनाते थे, f इक्वल्स टू f इंटू n, ऐसे ही करते थे ना। और यहाँ पर हम क्या करते थे, वाइल लूप चलाते थे। क्या होता था कि ये फैक्ट की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 करते थे और n को धीरे धीरे n, मान लो हमने 5 दिया, फैक्टोरियल निकालते कैसे, चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। फैक्टोरियल निकालते कैसे, मान लो हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि नंबर से स्टार्ट कर लो या 1 से स्टार्ट कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और क्या करते जाना है, एक एक कम की मल्टीप्लाई हमें किस में करती जानी है, उस नंबर में। जैसे मान लो पहले हमने 5 लिया तो ये m है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे m, फिर हम क्या करेंगे एक कम की मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है? हम क्या करेंगे, सबसे पहले n 5 है, उसमें किसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है, उससे एक कम की। बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास ये क्या हो गया, 5 इंटू 4 मतलब 20। हमारा n क्या हो जाएगा बेटा, 4, ठीक है। n-1 हम पास करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा 4। अब हमें क्या करना है, 4 में फिर मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 3 की। तो फिर से अगर हम यही कंडीशन चला दें तो अब क्या चलेगा, पहले तो चला 5 इंटू 4, फिर n हो गया कम तो कितना चलेगा 4 इंटू 3, फिर n कम तो कितना 3 इंटू 2 और फिर 2 इंटू 1। बात आई समझ में? रिपीट करूं? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान दो। मैं ये कह रही हूँ कि हम जब आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम निकालते कैसे हैं, जो भी आपको नंबर लेना है वो नंबर लो और उसमें क्या करते जाओ, -1 करते चले जाओ और सबके आपस में क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे कि हमने एक नंबर है 5, हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 में 4 की, ठीक है, फिर जो आएगा उसमें 3 की, फिर उसमें 2 की, फिर उसमें 1 की, ऐसे तो मल्टीप्लाई हम करते जाते हैं। अगर यही फंक्शन हमें रिकर्जन के थ्रू बनाना है तो मैं ये कह रही हूँ कि जो भी n है, मान लो n 5 है, अगर हमें उसमें मल्टीप्लाई करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक नंबर मान लेते हैं और बाकी अगर हम ये देखें तो ये 4 का फैक्टोरियल है ना। फिर अगले से देखे तो ये 3 का फैक्टोरियल है, फिर अगले से देखे तो ये 2 का फैक्टोरियल है। कहने का मतलब ये है कि n अलग करते जाओ और बाकी का फैक्टोरियल आप लेते चले जाओ, तो वो कैसे हो जाएगा, वो रिकर्सिवली हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो हमने क्या करा है, अगर n की वैल्यू 2 से छोटी है, मान लो 1 है, तो क्या कर देगा, रिटर्न 1। इतनी बात तो समझ में आ रही है? अगर कोई भी फैक्टोरियल है वो 2 से छोटा है तो उसका फैक्टोरियल क्या आएगा, 1। इवन द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। इतनी बात तो समझ में, ये दोनों स्टेप समझ में आए? यस मैम। इस में तो नहीं होएगा। ये दोनों लाइन समझ में आ गई, आगे चलो। अब एल्स की बात करते हैं। अगर 2 से बड़ा है या 2 भी है तो हम कैसे निकालेंगे, हम कह रहे हैं कि जो भी n है उसमें से उसका एक कम का फैक्टोरियल निकालते चले जाओ। तो अब देखो इसका मैं आपको ट्री सेट बना के दिखाती हूँ कैसे ये कैसे काम करेगा। देखो 5 है, ठीक है, हम क्या करें, n इंटू फैक्टोरियल n-1, तो 5 इंटू फैक्टोरियल n-1 मतलब कितना, 4। अब क्या पास होगा अगली बार के लिए, 4। बात आ रही है समझ में? तो ये क्या चलेगा, 5 इंटू, यहाँ फिर से फैक्टोरियल है, इसको ये क्या है, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 मतलब 4 - 1 मतलब 3। बात आ रही है समझ में? अब अगली बार के लिए क्या चलेगा, 5 इंटू n बाहर निकाल दो और इस वाले के लिए चलेगा, इस वाले के लिए क्या होगा, n मतलब 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ व्हाट, 2। आ रही है बात समझ में? अब क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल, सॉरी 2 भी आएगा, इंटू ये इसका खोलेंगे ना n इंटू, तो 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, सही है। फिर ये कंडीशन मैच भी करता जाएगा यहाँ पे, यह क्या होगा, n क्या हो जाएगा 2 से छोटा, तो ये क्या कर देगा, रिटर्न 1। मतलब अब इसका आंसर क्या आएगा, 1। मतलब हमें जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फाइनली जो भी आंसर आएगा ये उसको मल्टीप्लाई करके दे देगा। बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। बेसिकली रिकर्जन है क्या, वो हम जब फंक्शन खुद से ही बार बार कॉल करते जा रहा है
हमें ऐसे कैलकुलेशन चलाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल करना है। अब देखो जैसे यहाँ 4 था, ठीक है, n-1 पहले 5 बाहर निकाल दिया, n इंटू और फैक्टोरियल ऑफ n-1, फिर 4 का फैक्टोरियल निकाला तो 4 के लिए क्या हो गया ये, ठीक है, फिर 4 को बाहर निकाल दिया, अब फैक्टोरियल किसका चलेगा 3 का, फिर 3 के फैक्टोरियल में क्या चलेगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3-1, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, और फिर फैक्टोरियल ऑफ 2 चलेगा, मतलब 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2-1, मतलब 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ठीक है, और फिर फैक्टोरियल ऑफ 1 हमने पता है यहाँ से हमने निकाला कि वो रिटर्न क्या करेगा 1, तो यहाँ क्या आ गया 1, और ऐसे करके ये आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में? Yes, ma'am. ठीक है ना, इस तरीके से जो हमारा रिकर्जन होता है वो काम करता है। ऐसे करके और भी हैं, फैबिनॉकी सीरीज के भी हैं प्रोग्राम, जीसीडी का है, इसको पढ़ के देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार बाइनरी सर्च और है इसमें, वो और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मैंने उस दिन भी पढ़ाया था, फिर से पढ़ा देती हूँ। बाइनरी सर्च के अंदर बेसिकली जो कंसेप्ट है ना वो यही 3-4 प्रोग्राम्स है रिकर्जन के अंदर। एक तो रिकर्जन होता क्या है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ठीक है, फैक्टोरियल, जीसीडी और एक फैबिनॉकी सीरीज, बस ये 3-4 है, और एक बाइनरी सर्च, बस इतना ही है रिकर्जन। ठीक है, इतना पढ़ लेना, आपका रिकर्जन खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत हो फिर पूछ लेना, फिर बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाइनरी सर्च बताती हूँ, थोड़ा सा जल्दी से समझने की कोशिश करना। उस दिन हमने डिस्कस काफी लंबा किया था इसके ऊपर। बाइनरी सर्च मैंने आपको बताया था, अगर हम इन जनरल बात करें तो जो बाइनरी सर्च होता है वो क्या होता है, उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमारी जो लिस्ट है वो लार्ज होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, लार्ज होनी क्यों चाहिए, अगर वो लार्ज की जगह मैंने लिस्ट लिख दिया, लार्ज क्यों होनी चाहिए, अगर लार्ज नहीं होगी, मान लो हमारे पास 5 ही एलिमेंट है, ठीक है, उन्हीं में मेरे को सर्चिंग करनी है, तो फिर हम लीनियर सर्च नहीं लगाएंगे कि 5 ही है, 5 से कंपेयर कर लो, 1 2 3 4 5 हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। लेकिन अगर लार्ज होगा तभी तो बाइनरी सर्च लगाने का फायदा है। क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स कैसे होती है आपको याद है, बाइनरी सर्च क्या करता है, पहले मिड निकालता है, जो इतनी बड़ी है उसका मिड निकालेगा, ठीक है, मिड में से फिर कंपेयर करेगा कि अगर जो हमारा एलिमेंट है वो मिड है या मिड से छोटा है या मिड से बड़ा है। अगर छोटा है तो इधर वाली में सर्च करेगा, ठीक है ना, बड़ा है तो इधर वाली में सर्च करेगा। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली मिररिंग हो रही है तो मैं इधर इधर कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब कहने का मतलब यह है, मिड निकालने के बाद वो छोटी साइड में कंपेयर करेगा कि छोटा है एलिमेंट, या बड़ी साइड में कंपेयर करेगा अगर बड़ा होगा, फिर उसमें से जो भी बचेगी उसमें से फिर हाफ करेगा, फिर ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ी सी कोडिंग इस पर टिपिकल हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए हम कोशिश यही रहती है हमारी कि जो भी अगर लार्ज लिस्ट है तब हम बाइनरी सर्च लगाएं, और छोटे लिस्ट है अगर हमारे पास तो फिर हम क्या लगाएं उसमें, लीनियर सर्च। ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. आगे चलते हैं। अब करते कैसे हैं बाइनरी सर्च, मान लो आपकी ये लिस्ट है, ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, लो को और हाई को असाइन करना। ये क्या होगा, साइज -1, जो भी साइज है मैक्सिमम लेंथ ले लो, ठीक है, ऐसे करके निकाल लेना। उसके बाद क्या है, मिड एलिमेंट निकालेंगे। मिड कैसे निकालते हैं, लो प्लस हाई बाय 2, दोनों से करके मिड निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे ये आया मिड, ठीक है, मिड निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम चेक करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है, इफ जो आइटम है दैट इज इक्वल्स टू अगर वो मिड है, मान लो इसका नाम AR है, अगर वो इक्वल्स टू AR अकॉर्डिंग टू मिड है, अगर है तो क्या कर दे, वो रिटर्न कर दे मिड को ही, फिर तो मिड मिल ही गया हमें, खत्म हो गया हमारी सर्चिंग। अगर नहीं है, मैं यहाँ पे बना दूँ बेटा 4th स्टेप, अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारा जो एलिमेंट है ये है, ठीक है, हमारा जो एलिमेंट है वो है 25,
तो हम क्या करेंगे, हमारा एलिमेंट छोटा है, हमें पता है मिड से, मिड क्या है 49, ये कैसे कंपेयर करेगा, 25 इक्वल्स टू 49 है, वो बोलेगा नहीं है। तो हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि इफ जो आइटम है वो मान लो छोटा है AR अकॉर्डिंग टू मिड से, अगर वो छोटा है तो हम क्या करेंगे, एरे का साइज छोटा करेंगे, बताया था आपको, यहाँ ले आएंगे अपना एरो, ठीक है, इतनी लिस्ट फिर हमें रह जाएगी कंपेयर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखो लो तो यहाँ का यहाँ है ही, किसको शिफ्ट करेंगे, बताया था उस दिन, बताओ। हाई को करेंगे। वेरी नाइस, हम किसको शिफ्ट करेंगे, हाई को। हाई क्या बनाएंगे बताओ, हाई, अब इसको बनाना है हाई, है ना, मिड -1। वेरी नाइस, ये मिड है, हाई इसको बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, हाई इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है। और एल्स में कंडीशन दे दो, एलएस में, ये भी एल्स में ही देना बेटा, इसको आ गया, ठीक है। सबसे कंडीशन आप कह दोगे कि अगर हमारा जो आइटम है दैट इज ग्रेटर देन AR अकॉर्डिंग टू मिड, तो किसको शिफ्ट करेंगे, इधर पहुंचाना है, किसको, लो को, लो यहाँ पर आ जाएगा, तो लो क्या हो जाएगा, बोलो, मिड +1। वेरी नाइस, लो इक्वल्स टू मिड +1। और एल्स में दिखा दो क्या, कि नो एलिमेंट फाउंड। ये हो गया पूरा बाइनरी सर्च, इतनी बात समझ में आ रही है। यस मैम। ये तो पूरा कंसेप्ट है, अगर बाइनरी सर्च आता भी है बनाने के लिए तो ऐसे बना देना एग्जाम में, अभी तो नहीं आ पाएगा बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर इसमें ही इसी काम अगर हमें रिकर्जन से करना होगा तो क्या करेंगे, बस हमें किसको बार बार, देखो बार बार किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ये सोचो, बार बार किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे लो की और हाई की, आ रही है ना बात समझ में, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। मिड भी होएगा, मिड भी होगा, तो मिड, हाई और लो, इन तीनों की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तब हम उस टाइम पे जो वैल्यू हमारी निकलेगी, जैसे हम जो भी वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली, तो इनको निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे और फंक्शन कॉल में ये वाली वैल्यूज पास कर देंगे। ऐसा नहीं है -1 ही होएगा हर बार, ये वाली वैल्यूज जब अगली बार के लिए मिड ये जाएगा, हाई ये जाएगा, लो ये जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर अगली बार के लिए इतनी सी बची, अब अगली बार के लिए फिर लूप चलेगा, लूप चलने के बाद मिड क्या हो जाएगा, ये फिर कंपेयर करेगा कि क्या एरे अकॉर्डिंग टू इक्वल टू मिड है, हाँ ये तो है ही, तो मिल गया, अगर नहीं होता तो फिर कंपेयर करता इधर और इधर, ठीक है ना, ऐसे करके ये चल जाता। रिकर्सिव समझ में आया ना, ये बार बार एक जब प्रोसीजर, जब एक फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता रहता है तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन, ठीक है। और क्या है, अच्छा तो एक पॉइंट और है, रिकर्सिव वर्सेस इटरेशन, मतलब रिकर्जन और इटरेशन में डिफरेंस क्या होता है, बताओ क्या होता है। देखो रिकर्जन क्या है, हम जब बार बार सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं खुद से, मतलब फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, तो उसको कह रहे हैं रिकर्जन। और इटरेशन का मतलब क्या है, लूप, कि हम कंडीशन को बार बार चला रहे हैं, हम फंक्शन को नहीं कॉल कर रहे हैं, फंक्शन खुद से फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, एक बार चल रहा है या पूरा फंक्शन ही खुद से बार बार चल रहा है, वो कंडीशंस बार बार चला रहा है, फंक्शन नहीं। बात समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। इटरेशन क्या कर रहा है, कंडीशंस को बार बार चला रहा है, और रिकर्जन क्या कर रहा है, वो फंक्शन को ही खुद से कॉल कर रहा है, ठीक है। रिकर्जन थोड़ा सा कंप्यूटर के लिए भी हैवी हो जाता है, क्योंकि उसमें बार बार देखो फंक्शन बार बार, जैसे हमने फैक्टोरियल वाला देखा, पहले 5 के फैक्टोरियल के लिए कॉल हुआ, फिर 4 के लिए कॉल हुआ, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के, हर किसी के लिए बार बार क्या हो रहा है, फंक्शन को कॉल होना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, टिपिकल होता है सिस्टम के लिए भी इसको चलाना। बात समझ में आ रही है। यस मैम।